नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, अपने इस जीवन का मोल समझो, और जब आप अपने जीवन का मोल समझोगे ना, तभी आपको अपनी श्वासों का महत्व समझ में आएगा। इन श्वासों से बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए कोई ना है, न होने की संभावना है। हमारे जीवन में श्वासों का बड़ा मोल है, लेकिन ये तब समझ में आएगी जब आप जीवन के मोल को समझोगे। और श्वासों पे छिपे आनंद से बड़ा आनंद संसार में कोई हो नहीं सकता। साथियों, ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 1 अक्टूबर 2024 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी विक्रम संवत 2081 आश्विन मास की 16 प्रविष्ट है। सक्षम 1946 आश्विन 9 तद अनुसार मंगलवार 1 अक्टूबर 2024। शुद्धगण तिथि चतुर्दशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 9:39 अगली तिथि अमावस्या होगी। शुद्धकालीन योग शुक्ल योग है। योग का समाप्ति काल 2 अक्टूबर सुबह 2:18 है। शुद्धकालीन कर्ण विष्टिकरण है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 8:21 अगला कर्ण शकुनी होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र की समाप्ति सुबह 9:16 अगला नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी होगा। और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव यानी शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव सिंह राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा और क्या है आज के राशिफल का संकेत, आपकी राशिफल पे आऊं उससे पहले आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन कन्या लगन है। सूर्यदेव बुधदेव केतुदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव सिंह राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, शुक्रदेव तुला राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर मैंने 1 अक्टूबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है, जो समय है, वो 48 मिनट का है। और ये 48 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:10 तक। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 1:39 तक। शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:09 से लेकर शाम 4:38 तक रहे। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। लेकिन जब आप यात्रा के लिए घर से आज बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लेके यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं
उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 1 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 1 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को खुद आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, गुलाब के पत्ते, थोड़ी सी रोली, श्रद्धापूर्वक सूर्य का ध्यान करते हुए ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात सूर्य को अर्घ दें। हर शनिवार को रात्रि में सोते समय अपने सिराने 1 गिलास में दूध भरकर रख दे और रविवार की सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से थोड़ा सा पहले उस दूध में से 7 बूंद दूध कीकर के वृक्ष में अर्पित कर दे और बचा हुआ दूध जो गली में कुत्ते घूमते उनको अपने हाथ से पिला दे। आज आपका जन्मदिन है। आज के दिन श्रद्धानुसार गेहूं का दान कुछ आश्रम में देना उत्तम रहेगा। और ये उपाय आज तो करें ही करें, लेकिन हर रविवार को करें और साल भर करें। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। न मनाएं। और बात करते हैं आज के दाती गुरु मंत्र में आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं इस राशि पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचक्र ग्रह गोचर इस बात का संकेत कि धीरे 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 परिश्रम में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन से व्यवस्था बनेगी, मन संतुष्ट रहेगा। कला और कौशल के क्षेत्र में बौद्धिक प्रयासों से भी लाभ मिलेगा और स्वभाव और सोसाइटी में मान सम्मान में वृद्धि होगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर और कैरियर और कारोबार को लेकर युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। अच्छी कंपनियों के साथ संबंध बनेंगे। पूर्व में किए गए निवेश का लाभ मिलेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और शिक्षा में सफलता मिलेगी। क्या करें? कंपटीशन के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास सफलता दिला देगा। क्या ना करें? अपने विचारों से स्वजनों पर दबाव न डालें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। भाग्य आपकी पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम वीर ध्वजाय च विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। मंगल देव की गायत्री है। श्रद्धानुसार जाप करने से दिन सुकून से बीतेगा, शांति से बीतेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचर के सितारे पर प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। चौथा भाव निजी सुख है, आपका परिवार है, आपकी माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, घर का भाव है, वाहन का भाव है। तो भूमि भवन वाहन संबंधी मामलों में हानि का संकेत है और माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। लेन देन के कार्य में बाधा पहुंचेगी। छल प्रपंच के शिकार हो सकते हैं। धन का अपव्यय है, मानसिक अशांति है और गैर कानूनी और अवांछित कार्य से दूर नहीं रहे तो मोटा नुकसान भी है। कार्यस्थल पर मर्यादाओं का पालन करें। अपने प्लान का खुलासा ना करें सबके साथ। अचानक किसी चीज का निर्णय लेना आपके लिए आज उचित नहीं रहेगा। सावधानी से काम करिएगा। क्या करें? धैर्य और संयम से काम करें। क्या ना करें? रिश्तों और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम अश्वध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। श्रद्धानुसार अरहर की दाल को श्वेत कपड़े में बांधकर अपने सामने रख दी। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और इस मंत्र की 3 माला जाप करके ये अरहर की दाल किसी गरीब निर्धन महिला को दान में दे दीजिएगा। कष्ट मिटेंगे, परेशानियों का निवारण होगा और दिन अच्छा बीतेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि की। चंद्रदेव तीसरे भाव में और तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर समय शुभ और उत्तम है। प्रशासनिक कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा और राज्य से सफलता मिलेगी। वर्चस्व बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी। कार्य व्यवसाय नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग और भूमि और वाहन का सपना पूरा होगा। पुराने मित्रों और रिश्तेदारों से तालमेल में अनुकूलता आएगी। रिश्तेदारों मित्रों का युवाओं को पूर्ण सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से परेशानी और झंझटों से छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग और युवा वर्ग के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से आज का दिन पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। क्या करें? परिश्रम और लगन से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें? कार्य की गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 90% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम गज ध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। बुध देव की गायत्री
श्रद्धानुसार सुबह सुबह 1 माला, 3 माला, 5 माला या 7 माला जाप करेंगे तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। नमूना बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह वैदिक ज्योतिष सूत्रों की चर्चा कर रहा हूं। ज्ञान के कारक बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव पत्रिका में मदद के कारक भी है। वही सूर्य देव आत्मज्ञान देते हैं। केतु देव को लोग प्रतिकूल ग्रह कहते हैं कि इनका स्वभाव थोड़ा सा सनकीपना लिया होता है या तुनक मिजाजी होते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति देव की तरह भी केतु देव ज्ञान में मदद करते हैं और लोगों की सेवाओं में भी केतु देव लगाते हैं। पंचम और नवम भाव में ये ज्ञान के भाव है। अब किसी भी लगन में केतु देव हो या गुरु हो या पंचम भाव का स्वामी लगन में हो या पंचम नवम में सूर्य बैठा हो, जातक दूसरों की मदद करेगा अपने ज्ञान से, और व्यक्ति इतना काबिल होगा कि दूसरों को रास्ता दिखाएगा। लगन का राहु आध्यात्म व्यक्तित्व देगा। जातक बहुत पूजा पाठ करेगा, जबकि राहु को चंडाल भी कहा गया है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा धीरे धीरे। हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों साथियों, इस संसार का अद्भुत उपहार है परमात्मा का है संसार में हमें ये मानव जीवन, और पहले दे निरोगी काया। शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हमारे खान पान, हमारी दैनिक दिनचर्या एकदम ऊपर नीचे हो गई है। हमारा नाता प्रकृति से छूट गया है। ना हमें को गहरी नींद आती है, ना हमारा पाचन क्रिया ठीक है, क्योंकि हमारा खाना पान जो है वो परिशुद्ध नहीं है। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, ये सारा अस्त व्यस्त हो गया है। और उसका परिणाम यह है कि आज हर दूसरे व्यक्ति को डॉक्टर कहते हैं शुगर है, बच के रहिए। और शुगर के साथ साथ आजकल डॉक्टर ये भी कहने लग गए हैं एक नई समस्या कि बर्निंग फिट, यानी पैरों की तलवे में जलन रहती है यदि शुगर है, गर्मी लगती है, भभका उठता है तलवों में। बहुत सारे इलाज करा रहे हैं, दवा लेते हैं, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। आयुर्वेद ये कहता है, गुरु महाराज जी ये कहते हैं, संतों का ये कहना, ये डायबिटीज के रोगी को यदि पैरों के तलवों में जलन है तो थोड़ा सा कपूर ले लीजिए, भीमसेनी कपूर, देशी कपूर, थोड़ा सा चंदन का पाउडर, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना दीजिए और उसको पैरों के तलवे में मालिश करिए, और इसका प्रभाव ऐसा रहेगा, लगभग 1 हफ्ता करके देखिएगा, आराम मिल जाए। शरीर के कोई भी भाग में जलन हो उसमें यह काम करता है, लेकिन स्पेशली ये शुगर के रोगियों को जिनके पैरों में जलन होती है, तलवों में जलन होने में बहुत अच्छा काम करता है। ये ऐसा इलाज है कि ज्यादा खर्चा भी नहीं है और राहत मिल जाएगी तलवों में। ठीक है, न बनाए। यदि आपको प्राण मुद्रा आती है, दोनों अंगुलियों को सीधा खड़ा कर दीजिए और इन दोनों अंगुलियों पे अंगूठा रख दीजिए, ये प्राण मुद्रा है साथी। प्राण मुद्रा शुगर में, तलों में जलन में बहुत कारागार है। हर रोज जो व्यक्ति 48 मिनट इस मुद्रा में गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उत्तम लाभ मिलता है और परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण। ध्यान रखिएगा, ये आराम से देखिए, ऐसे दोनों अंगुलियां ये मेरी खड़ी है और कनिष्ठा और अनामिका पर अंगूठा है, इसे प्राण मुद्रा कहते हैं। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि की। दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और मेहनत, समाज में सफलता के लिए मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का संकेत है, लेकिन पारिवारिक संबंध में अच्छा रहेगा। प्रतिष्ठित लोगों का सहयोग मिलेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध, धन की प्राप्ति होगी और बड़ों के सहयोग से परेशान से मुक्ति भी मिलेगी, लेकिन कार्यों में लापरवाही न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आलस और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। खान पान में सतर्कता बरतें। जुआ, सट्टे, लॉटरी में धन लगान से मोटा नुकसान हो जाएगा, लेकिन युवाओं को मेहनत और परिश्रम, संघर्ष का फल मिलेगा। शादी विवाह के मसले हल होंगे। हायर एजुकेशन, मेडिकल है, तकनीकी शिक्षा है, कानूनी शिक्षा है, इसमें सफलता का अच्छा योग। क्या करें, अपनों की समस्या का समाधान पहले करें, क्या ना करें, भावुकता में आकर कोई निर्णय नहीं ले। शुभ अंग शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय च विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि। लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय अनुकूल है, मानसिक और शारीरिक तनाव कम होगा, परिवार का सुख मिलेगा, सहयोग बना रहेगा, आत्मबल मजबूत होगा, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शुभ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी, साहस और उत्साह बढ़ेगा और कलात्मक कार्य का रुझान बढ़ेगा। आज युवाओं को मनोवांछित आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सोचे हुए संपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य और मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आध्यात्म रुझान बढ़े और संस्थान का अवसर मिलेगा। परीक्षा हो, प्रतियोगिता हो, कैरियर हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अनुकूल और मनोअनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें,
भाई बंधुओं से मेल जोल बढ़ाए, क्या ना करें, वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचाए। शुभ गंधी शुभ रंग सोनारा, भाग्य आपकी पक्ष में 85% लाभ कर संगीत सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय च विद्महे पास हस्ताय च धीमहि तनु सूर्य प्रचोदयात्। सूर्यदेव की इस गायत्री का जाप करना आज आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं और 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। विशेष कार्यों का स्थगित रखना बहुत जरूरी है। व्यवसाय विस्तार से बचे, व्यवसाय में निवेश नहीं करें, नए कारोबार प्रारंभ और नई जॉब को लेकर कोई छेड़छाड़ करें, क्योंकि तथाकथित मित्रों से धोखा है, धन हानि का संकेत है, मानसिक तनाव है, लेन देन की समस्या का समाधान नहीं होगा और परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आज युवाओं को अपने आसपास के रिश्तों को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि आप शादीशुदा है युवा तो आपको विशेष सावधानी का संकेत है। कलह की संभावना है, लापरवाही नहीं बरते। जिन्हें आप अपना कह रहे हैं इस समय उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और शिक्षा के क्षेत्र में सावधान। क्या करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, क्या ना करें, परिवार से दूर ना रहे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम गजध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमहि तनु बुद्ध प्रचोदयात्। बुद्धदेव की गायत्री का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर शुभ है, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, प्रशासनिक क्षमता के साथ राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ेगी और पद और प्रतिष्ठा के साथ साथ आर्थिक संपन्नता भी आएगी। गोचर शुभ है, बड़े भाई का सहयोग उन्नति कारक रहेगा, कारोबार में वृद्धि, धन लाभ होगा, मित्रों से नवीन वस्त्र आभूषण उपहार की प्राप्ति होगी, यात्रा सुखद और लाभप्रद रहेगी और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, साहस पराक्रम बढ़ेगा, देश विदेशी कारोबारी कार्यों में सफलता मिलेगी, निर्माण का कार्य, पत्रकारिता का कार्य, मीडिया का कार्य, मोबाइल नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, प्रोफेशन, पुलिस, डिफेंस, इन सारे एनर्जी फील्ड में आज आपको उत्तम अवसर लाभ है। क्या करें, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, क्या ना करें, छोटे भाई बहनों को निराश ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम अश्वध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तनु शुक्र प्रचोदयात्। शुक्रदेव की गायत्री का जाप करने से दिन खुशियों से बीतेंगे। नमन। में बात करते हैं वृश्चिक राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें, समय शुभ है। आप बेरोजगार, रोजगार मिलेगा, नौकरी में तो उत्तम अवसर के साथ साथ धन की प्राप्ति होगी, अधिकारी वर्ग का विश्वास और सहयोग प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इच्छित सफलता प्राप्त होगी, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। यदि नौकरी में अनावश्यक पदोन्नति को लेकर कोई अड़चन है तो स्वतः ही दूर होगी और सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से दिन अच्छा रहेगा। आज क्या करें, अनुकूल अवसर है, मेहनत और परिश्रम से सफलता प्राप्त करेंगे, अपनी मेहनत पर ध्यान दें, क्या ना करें, व्यर्थ के तनाव और चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम वीरध्वजाय च विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तनो भौम प्रचोदयात्। मंगलदेव की गायत्री का जाप करने से विघ्न बाधा और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि काम बढ़ेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, धन प्राप्ति के मौके मिले। लेकिन एक बहुत जरूरी सलाह है, वो है कि बुजुर्गों और पिता की सलाह को इग्नोर नहीं करें। पिता और घर के बुजुर्गों की सलाह लेकर काम करेंगे तो आपके सारे काम सफलता आपको अवश्य मिलेगी। हर कार्य, रुका हुआ कार्य आपको पूरा और धन की प्राप्ति भी होगी। बौद्धिक कार्य में विशेष सफलता है, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, संतान पक्ष की अनावश्यक चिंताओं से मुक्ति भी मिलेगी। युवाओं के लिए अनावश्यक बाधाओं, निराशा से मुक्ति के साथ साथ कंपटीशन और एजुकेशन में उत्तम अवसर है। क्या करें, जो भी कार्य करे अपनों से बड़ों की रजामंदी लेके करें, क्या ना करें, अपनों से बैर भावना बढ़ाए। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। धन राशि वालों, ओम वृषभध्वजाय च विद्महे घृणिहस्ताय च धीमहि तनु गुरु प्रचोदयात्। गुरुदेव की गायत्री का जाप करने से संपूर्ण विघ्न बाधाएं, परेशानियों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्र कहते साहब कलह से हमारा नाता जुड़ गया, झगड़ों से हमारा नाता जुड़ गया, अशांति से हमारा नाता जुड़ गया है। ये घर के झगड़े, ये अशांति, ये कलह, इनका निवारण कैसे होगा? तो एक नियम बना दीजिए। ये उपाय किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को प्रारंभ करें। शुद्ध देशी कपूर, जिसे भीमसेनी कपूर कहते हैं या ब्राश कपूर कहते हैं, ले लीजिए। उसको शुद्ध देसी घी, जो गाय का शुद्ध देसी घी, उसमें डुबो दीजिए और किसी पीतल के बर्तन में जलाइए, धूप करिए पूरे घर में हर रोज सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद गोधूली बेला। अब आप करके देखिएगा, लगातार ये 40 दिन कर दीजिएगा और उसके बाद हफ्ते में 1 दिन करिएगा। घर में शांति में नहीं रहेगी और कलह से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। बात करते हैं वास्तुशास्त्र की।
अमूमन सदा लोगों के दिमाग में एक कचरा रहता है, एक भ्रम रहता है, एक भय रहता है कि सोते समय सिरहाना किस दिशा में रखना चाहिए, सर किधर रखना है। चुंबकीय किरणें सदा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर रहता है और मनुष्य के शरीर में चुंबकीय क्षेत्र सिर से पैर की ओर रहता है। इसलिए सोते समय मनुष्य का सिर हमेशा दक्षिण दिशा में रहना चाहिए और पैर उत्तर दिशा में रहना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यदि सर आपका दक्षिण दिशा में है और पैर उत्तर दिशा में, तो नींद अच्छी आएगी। और सर यदि उत्तर दिशा में है और पैर दक्षिण दिशा में है, तो पृथ्वी का जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, वो चुंबकीय प्रभाव को अस्वीकार करेगा और रक्त संचार के लिए अनुकूल चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको मानसिक तनाव रहेगा, व्याकुलता रहेगी, गहरी नींद नहीं आएगी, शरीर के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सिरहाना सदा दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। अब ना बना रहे। बात करते हैं मकर राशि की। 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारिकुल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। जो आपने सोचा है वो कार्य आज पूरा नहीं होगा। धन के डूबने की प्रबल संभावना और सरकार से हानि का संकेत है और ससुराल पक्ष से कलह और जीवन साथी से टकराव हो सकता है। अग्रेशन पर काबू रखें, क्रोध नहीं करें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं करें, अपनों की सलाह लेके काम करें। और आज पवित्रता और परिशुद्धता का आंचल नहीं पकड़ा तो मोटी समस्या हो जाएगी। बनते हुए कार्य में रुकावट आएगी। धैर्य रखना बहुत जरूरी। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नुकसान देगी। अपने आसपास के लोगों पर अनावश्यक क्रोध नहीं करे। वाहन आदि को सावधानी चलाए। लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करे और राजनीतिक जोड़ तोड़ में नहीं पड़े, क्योंकि समय प्रतिकूलता का संकेत है। क्या करे? कार्य क्षेत्र में स्थिर मन से बना रहे। क्या ना करे? आज शत्रु को कमजोर न समझे। शुभ अंग 9, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम काग ध्वजाय च विद्महे खड़ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। ये शनिदेव की गायत्री है। श्रद्धानुसार जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। लेकिन इस गायत्री का जाप सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच में होना चाहिए। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करे। समय अनुकूल है। कार्य प्रश्न में सुधार होगा। शुभ और मांगलिक कार्य सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। धन लाभ मिलेगा। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र दृष्टिकोण से आज समय बड़ा अनुकूल है। देश विदेश से शुभ समाचार मिलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी संबंध बनेंगे और युवाओं को शादी विवाह संबंधी मसलों में जो परेशानी है उसमें कमी आएगी। शुभ कार्य की ओर मन लगेगा और कार्य में सफलता और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? नवीन वाहन और प्रॉपर्टी पारिवारिक रजाबंदी से खरीदे। क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम काग ध्वजाय च विद्महे खड़ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। सुबह 3:30 से 5:30 के बीच में इस मंत्र की 3 माला जाप करने से संपूर्ण विघ्न, बाधा, परेशानी में कमी आएगी। नमन बात करते हैं मीन राशि। 6ठे भाव में चंद्रदेव और 6ठे भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण के समय शुभ है। घरेलू और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। बुजुर्गों का साथ मिलेगा। कैरियर, कारोबार में उत्तम अवसर के साथ साथ नौकरी में उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार की स्थिति संतोषप्रद रहेगी। पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। एजुकेशन का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह आज युवा और विद्यार्थियों को सफलता के उत्तम अवसर है। क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा करें। क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति के बहकाव में नहीं आए। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपकी पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय च विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी में। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है,
धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।